Hello everyone, in this video we will discuss concept of order pair and Cartesian product, or Cartesian product is also called cross product. The definition of Cartesian product given to non-empty set P and Q. The Cartesian product P Cartesian cross Q is the set of all order pair of element from P and Q. तो इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे जिससे आपको ये बहुत आसान लग जाएगा कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो लेट अस टेक टू नॉन एम्प्टी सेट। पहला नॉन एम्प्टी सेट ले लिया मैंने P, जिसके एलिमेंट हैं 7 और 8, और अनदर एक सेट ले लिया नॉन एम्प्टी सेट जिसके एलिमेंट हैं 5, 4, 2। तो जब भी हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, इनको मैं ऐसे पिक्टोरियल एक डायग्राम बनाता हूँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ इसकी। 7 और 8 ये मेरा P सेट है, नॉन एम्प्टी सेट P, और उसके बाद ये वाला जो सेट है वो Q है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 5, 4 एंड 2। तो अब जब हम P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q लेंगे तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब दो सेट्स का, नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ऑर्डर पेयर मिलता है। ऑर्डर पेयर यानी जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो P सेट से होगा, और जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो Q सेट से होगा। तो पहले इसकी जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं पहले वो चेक कर लेते हैं। जैसे 7 का जो पहला पॉसिबल है ऑर्डर पेयर वो है 7, 5। तो ऐसे में कर्ली ब्रैकेट लिख के ऑर्डर पेयर लिख देता हूँ, वो क्या आ जाएगा 7, जो पहला पॉसिबल है 7, 5, ये पहला ऑर्डर पेयर है। उसके बाद 7 का पॉसिबल ऑर्डर पेयर है 7, 4, 7, 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल है वो है 2, 7, 2, जो ऑल इसके जो इसमें क्यू में होंगे उनके साथ हमें इसका पेयर बनाएंगे। 7, 5, 7, 4, 7, 2। अब यहाँ आगे नहीं है, इसके आगे एलिमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अगर आगे होते तो हम चलते जाएंगे, 7, 5, 7, 4, 7, 2, और आगे होते तो चलते जाएंगे। ये हमारा पहले इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो गए। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट बनेगा, फिर इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो है 8। तो 8 के साथ अब क्या बनेगा पॉसिबल ऑर्डर 5, 8, 5। फिर उसके बाद 8, 4 और 8, 2। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो जब दो सेट्स को, एक बात याद रखना है आपने, जब दो नॉन एम्प्टी सेट का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे। अब ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर पेयर जब हम आपको मिलेंगे तो इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा कि इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने पाँव में सबसे पहले क्या पहनेंगे? पहले पहनेंगे जुराब, फिर उसके बाद पहनेंगे आप जूता, या पहले आप इंग्लिश में बोले तो सॉक्स, और उसके बाद शू। तो इनका पैटर्न हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले आप जूता पहने फिर जुराब पहने, तो ये ऑर्डर नहीं है। जैसे पहले इसको मैं डिनोट कर दिया कि पहले पहना हमने सॉक्स, तो इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। फिर उसके बाद पहनेंगे हम जो शू, तो ये आपका एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ए कॉमा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहले, आपको जब भी आप पाँव में पहनेंगे तो पहले आपको जुराब पहनना पड़ेगी, उसके बाद आप जूते पहनते हैं। तो ये एक पैटर्न है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप जूते पहन लिए फिर उसके बाद से आपने जुराब पहन ले। तो ये इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन दो सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, तो ये है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये P क्रॉस प्रोडक्ट Q ये आ गया है।
तो मुझे क्या मिल गया है, P, Q। P, Q क्या हो गया, ऑल ऑर्डर पेयर। जो P सेट और Q, जो P हमारा सेट है और Q सेट में जो पॉसिबल ऑल ऑर्डर पेयर हो सकते थे उसका सेट हमने बना दिया है। अब इसमें जो स्मॉल p क्या, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि जो p सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो ये p जो है ये हमारा सेट है, और ये जो स्मॉल p है, ये जो स्मॉल p है ये होते हैं एलिमेंट, जो p सेट के एलिमेंट। तो मेरे पास जो p सेट है वो है 7,8। तो इसमें जो स्मॉल p है, जो स्मॉल p है वो है 7, और जो दूसरा स्मॉल p है वो है आपका 8। तो इसमें आपको समझने में आसानी होगी। जो स्मॉल p है वो है 7 और 8, और जो स्मॉल q है वो q सेट का क्या, कौन सा है, 5, 4 और 2। तो इसमें जो p है, देखो ये स्मॉल p, मैं अलग कलर यूज़ करता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ये स्मॉल p और ये स्मॉल q, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया, ऐसे पॉसिबल ऑर्डर पेयर। और देखिए आप, जो p है वो सेट p से बिलोंग करेगा। देखिए 7 यहाँ से बिलोंग कर रहा है, और जो आपका q है वो q सेट से बिलोंग करेगा। तो जो दूसरा है ये, इसमें ये p है और ये q है। तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं, जो स्मॉल p है वो p से बिलोंग करना चाहिए। तो जो स्मॉल p है इसमें 7 है, वो p मतलब कैपिटल p है, तो कैपिटल p मतलब यहाँ पर सेट p वाला। फिर उसके बाद ये p और ये वाला, ये p है और ये q है। तो उसके बाद ये सारे जो ऑर्डर पेयर बने पी क्यू ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं। तो ये ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे इसके लिए भी रूल होता है। जैसे अगर हम एन पी देखें, एन पी का मतलब हो गया, जब पी के साथ एन लग गया इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। और जब एन क्यू लिखेंगे आप, तो हम देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो क्यू सेट में आपके एलिमेंट्स हैं 3। तो फिर उसके बाद जब हम यहाँ लिखेंगे एन पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू, तो हम क्या करेंगे, पी इंटू क्यू। जो पी इंटू क्यू कितने इसमें एलिमेंट हैं, जैसे 2 इंटू 3, तो इसमें एन क्या, 2 आ गए और 3, इसमें टोटल जो का ऑर्डर पेयर आएंगे वो आएंगे हमारे 6। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ये है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो यूज होता है, अगर आपको ऑर्डर पेयर समझ आ गया है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ जाता है, तो इससे आप रिलेशन और फंक्शन बड़े इजीली समझ जाएंगे। ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में। ये कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि ऑर्डर पेयर क्या है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जब आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई, तो उसके बाद आप जो रिलेशन और फंक्शन वाला टॉपिक है बड़े इजीली इसको समझ लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस कंसेप्ट। Thank you so much for watching. And next video we will discuss relation and function.